ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जिस समय राजा सुधोम्न राज्य को त्याग कर वन में चले गए, तदुपरांत मनु ने क्या कार्य किए, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मनु के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। उसी के वंश का मैं वर्णन करता हूँ। इक्ष्वाकु ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब बड़े धर्मात्मा तथा प्रजापालक थे। उन पुत्रों में सबसे बड़े का नाम मलकक्ष था। उसने अयोध्यापुरी का सुख पूर्वक राज्य किया। एक बार श्राद्ध के समय मांस की आवश्यकता पड़ने पर इक्ष्वाकु ने मलकक्ष को शिकार कर लाने की आज्ञा दी। तब वे पिता की आज्ञा अनुसार वन में गए और वहां से एक शशक को मारकर घर को लौटे। मार्ग में उन्हें इतनी जोर की भूख लगी कि वे उसी शशक में से थोड़ा मांस खा गए। जो मांस शेष बचा उसे राजा इक्ष्वाकु को लाकर दे दिया। उस वेद को वशिष्ठ जी जान गए। तब उन्होंने इक्ष्वाकु से यह कहा, हे राजन, यह मांस झूठा होने के कारण श्राद्ध के योग्य नहीं है। यह सुनकर राजा इक्ष्वाकु अपने पुत्र से अप्रसन्न हो राज्य को त्याग वन में चले। वहां वशिष्ठ मुनि द्वारा ज्ञान प्राप्त से शिव जी का तप करते हुए परम पद को प्राप्त हुए। हे नारद, इक्ष्वाकु के चले जाने पर वशिष्ठ जी ने मलकक्ष को राजा बनाया। वह संसार में शशाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात क्रमानुसार अन्य इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने राज्य किया। हे नारद, अब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि वैवस्वत के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु तथा इक्ष्वाकु के मलकक्ष अर्थात शशाद हुए। तदुपरांत उनके उत्तराधिकारी रिपुंजय, कौस्तुभ, हरिबा, अर्णव, हैरश्व, प्रभु, चंद्र, युवनाश्व, सारस्वत, वृहदश्व, कपिल तथा दृढ़ाश्व ये सब क्रमानुसार राजा हुए। दृढ़ाश्व के पश्चात हैरस्व, निविकुम्भ, संगताश्व, कृशाश्व, प्रसेनजित तथा युवनाश्व हुए। युवनाश्व के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, जिससे वह अत्यंत दुखी हो अपनी 100 रानियों को लेकर वन में चला गया। वहां मुनियों ने राजा से पुत्र प्राप्ति के हेतु इंद्र यज्ञ कराया। एक दिन भाग्यवश रात्रि के समय राजा तृष्णातुर हो पानी पीने के लिए उस स्थान पर गए जहां यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी। उस समय सब ऋषि मुनि तो सो रहे थे। वहां एक कलश में मंत्रों से अभिषिक्त जल रखा हुआ था। राजा को उस जल के संबंध में कोई बात नहीं मालूम थी। अस्तु उसने प्यास बुझाने के लिए उसी जल को पी लिया। हे नारद, प्रातः काल होने पर जब मुनियों ने कलश को जल से रहित देखा तो सब लोगों ने पूछताछ की। उस समय राजा ने उन्हें बताया कि तृष्णातुर होने के कारण मैंने उस जल को पी लिया है। यह सुनकर मुनियों ने उत्तर दिया, हे राजन, यह वही जल था जिसके द्वारा तुम्हारे घर पुत्र उत्पन्न होता, परंतु अब जो ईश्वर की इच्छा है उसके सम्मुख किसी का क्या बस चल सकेगा। निदान यज्ञ तो समाप्त हो गया और नियत समय आने पर राजा की कोख फाड़कर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब वह बालक दूध के लिए रोने लगा, उस समय मुनियों की प्रार्थना पर इंद्र ने प्रकट होकर उसके मुंह में अपनी कनिष्ठ का उंगली डालते हुए कहा, मानधाता अतार्थ मुझे पी। इंद्र की उंगली के अमृत को पीकर वह बालक जीवित बना रहा। अस्तु वह संसार में मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब मानधाता बड़ा हो गया तब युवनाश्व उसे राज्य सौंपकर स्वयं तप करने के हेतु वन में चले गए। हे नारद, राजा मानधाता संपूर्ण भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हुए। वे त्रसदस्यु के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें एक का नाम पुरुकुत्स तथा दूसरे का नाम मुचकुंद था। राजा मुचकुंद के भाई पुरुकुत्स ने त्रयारुणी नामक पुत्र को जन्म दिया। त्रयारुणी ने राजपद को प्राप्त किया। उनके सत्यव्रत नामक एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने तेजस्वी मंत्रों को भ्रष्ट कर दिया। वह अपनी स्त्री को मारकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उस समय राजा त्रयारुणी ने उसे अपने घर से निकाल दिया। तब वह रसोई घर के पास जाकर रहने लगा। उसके कुकर्मों को देखकर राजा त्रयारुणी राज्य को त्याग कर तप करने के हेतु वन में चले गए। हे नारद, राजा सत्यव्रत जिस वन में तप कर रहे थे उन्हीं दिनों विश्वामित्र भी अपनी घर द्वार को त्याग कर तप करने के लिए वन में आ पहुंचे थे। सत्यव्रत भी
उनके आश्रम के पास ही वन में रह रहा था। एक दिन विश्वामित्र की पत्नी दरिद्रता के कारण अपने मंझले पुत्र को कंठ में रस्सी बांधकर बेचने लगी। वह उसके बदले में 100 गौ चाहती थी। सत्यव्रत ने दया करके उस बालक को छुड़ा दिया और स्वयं उसका पालन पोषण करने लगा। तब वह बालक गालव नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ और उसके द्वारा संसार में एक गोत्र गालव्य नाम से चला। हे नारद, सत्यव्रत विश्वामित्र का हर प्रकार से प्रतिपालन करता था। जिस समय तक सत्यव्रत वन में रहा उस समय वशिष्ठ मुनि राजा के राज्य तथा कुटुंब का संचालन करते रहे। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वशिष्ठ जी ने राजा सत्यव्रत को राज्य सिंहासन पर आ बैठने के लिए आमंत्रित नहीं किया। एक बार सत्यव्रत क्षुधा से अत्यंत पीड़ित हुआ। तब उसने क्रुद्ध होकर वशिष्ठ मुनि की एक गाय को मार डाला और उसका मांस विश्वामित्र मुनि के साथ स्वयं खाया। हे नारद, वशिष्ठ जी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने सत्यव्रत को महान पापी ठहराया। जब विश्वामित्र ने यह देखा कि वशिष्ठ ना तो सत्यव्रत को उसके सिंहासन पर बैठा रहे हैं और ना उसे सुख भोग ही करने देना चाहते हैं, इसके विपरीत उसे महापापी ठहरा बैठे हैं, तब उन्होंने सत्यव्रत को त्रयारोणी के स्थान पर अपने तपोबल के प्रभाव से चक्रवर्ती राजा बना दिया तथा सशरीर स्वर्ग पहुंचाया। जिस समय त्रिशंकु को देवताओं ने सशरीर स्वर्ग में आते देखा तो उन्होंने उसे स्वर्ग से नीचे डाल दिया, परंतु विश्वामित्र ने उसे पृथ्वी पर न गिरने देकर बीच में ही रोक दिया। तब से राजा त्रिशंकु आकाश में लटका हुआ अब तक दिखाई देता है। हे नारद, राजा सत्यव्रत द्वारा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। वे परम धर्मात्मा हुए। जब उनके कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो वे चिंतित होकर वन में जा पहुंचे। वह उन्होंने तुमसे उपदेश पाकर वरुण की आराधना की तथा यह संकल्प किया कि मेरे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं वरुण को बलि देकर यज्ञ करूंगा। उस तप के प्रभाव से वरुण ने राजा को एक पुत्र दिया और उसका नाम रोहित रखा गया। जब वह बालक उत्पन्न हुआ तो वरुण ने राजा के पास पहुंचकर यह कहा, हे राजन, तू अपने संकल्प के अनुसार इस बालक की बलि देकर हमारा यज्ञ करो। उस समय राजा ने यह उत्तर दिया, हे वरुण देवता, जो पशु दांतों से रहित होता है उसकी बलि नहीं दी जाती। जब इस बालक के दूध के दांत गिरकर नए दांत आ जाएंगे तब हम इसकी बलि देंगे। यह सुनकर वरुण देवता अपने स्थान को लौट गए। कुछ समय बाद जब उस बालक के दूध के दांत टूट गए तथा उसके स्थान पर नए दांत भी उग आए, तब वरुण ने फिर राजा के पास पहुंचकर यह कहा, हे राजन, अब तुम अपने पुत्र की बलि हमें दो। राजा ने पुत्र के मुंह में पड़कर उस समय वरुण को यह उत्तर दिया, हे वरुण, जब पशु तरुण हो जाता है तब वह बलि के उपयुक्त होता है, अस्तु आप इस बालक को तरुण हो जाने दीजिए। हे नारद, जब वह बालक तरुण हो गया तब राजा ने उसे वन में भेज दिया जिससे उसकी प्राण रक्षा हो जाए। जब वरुण फिर राजा के पास आए तथा उन्हें यह छल मालूम हुआ तो उन्होंने राजा को जालोधर रोग दे दिया। रोग के कारण वे अत्यंत दुख होने लगी। जब यह समाचार रोहित को मिला तब वह अपने पिता को देखने के लिए वन से घर को चला, परंतु इंद्र ने उसे बीच में ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर रोक दिया और यह कहा, हे रोहित, तुम्हें घर जाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थों में भ्रमण करना अत्यंत पुण्यदायक है। इंद्र की बात मानकर रोहित घर न जाकर तीर्थों में भ्रमण करता रहा। इस प्रकार 6 वर्ष व्यतीत हो गए। हे नारद, तदुपरांत रोहित ने अपने पिता का रोग दूर करने के लिए अजिगर्त के मजली लड़के पुनः सेब को बलिदान के लिए खरीदकर अपने पिता राजा हरिश्चंद्र के पास भेजा। जब राजा ने रोहित के बदले उस बालक को बलिदान करना चाहा, उस समय पुनः सेब ने विश्वामित्र के बताए हुए 2 मंत्रों का पाठ किया, जिनके प्रभाव से वरुण देवता उस पर प्रसन्न हो गए और उसकी जान बच गई। तदुपरांत वरुण देवता ने हरिश्चंद्र को रोग से भी मुक्त कर दिया। हरिश्चंद्र के उपरांत रोहित राज सिंहासन पर बैठा। रोहित का पुत्र हरित हुआ। हरित से चंप, चंप से विजय, विजय से मृग, मृग से वृक तथा वृक से बाहु उत्पन्न हुए। हे नारद, जिस समय बाहु राज सिंहासन पर थी तब उनके ऊपर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी और उन्हें राज्य से भ्रष्ट कर दिया। तब वे अपनी स्त्री तथा पुत्र सहित भागकर ओर्ज मुनि की शरण में गए। वह राजा बाहु की पत्नी ने सगर नामक एक बालक को जन्म दिया। यह बालक विष सहित उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया।
बड़े होने पर सगर ने उर्ज मुनि से एक परम तेजस्वी बाण प्राप्त किया तथा उसके द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह अपने पिता के राज सिंहासन पर आसीन हो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। इस प्रकार राजा मानदाता के बाद क्रमशः मुचकुंद, पुरुकुत्स, त्रियारुणी, सत्यव्रत, अतार्थ, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंपक, विजय, मृग, ब्रक, बाहु तथा सगर राजा हुए। हे नारद, इस कथा के सुनने से भी परम पद की प्राप्ति होती है। बोलो शिव महापुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।